अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स। आज हम देखेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं और उनमें पाया जाने वाला बॉन्ड क्या है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स के फीचर्स में ये है कि ये मोनोसेक्राइड्स की बनिस्बत कम मीठे होते हैं, यानी कि इनका जायका कम मीठा होता है और ये पानी में लेस सालुबल होते हैं, कम सालुबल होते हैं। और अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स दे सकते हैं, जबकि मोनोसेक्राइड्स में हमने देखा था कि वो हाइड्रोलाइज नहीं थे। इसके बाद हमारे पास ये है कि जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स देते हैं। तो इनकी बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स वो ओलिगोसेक्राइड है जिसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देता है, यानी कि डाई इसका नेम इसलिए रखा गया क्योंकि ये 2 हमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स देता है। तो इसके बाद इन ओलिगोसेक्राइड्स के हमारे पास कुछ मिसालें हैं जिनमें माल्टोज़ हैं, सक्रोज़ हैं और लैक्टोज़ है। ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें जो माल्टोज़ है, अगर हम 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स को आपस में मिलाएं तो हमें हमें माल्टोज़ हासिल होता है, और अगर हम एक ग्लूकोज मालिक्यूल को दूसरे फ्रक्टोज़ मालिक्यूल के साथ अगर मिलाएं तो हमें सक्रोज़ हासिल होता है। इनमें जो इन ओलिगोसेक्राइड्स में सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो सक्रोज़ है और इम्पोर्टेंट है, और इसको हम शुगर केन यानी कि गन्ना भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मालिक्यूल्स देता है, जो कि दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, यानी कि ये दूसरे मालिक्यूल्स को रिड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। अब इस सक्रोज का हम मालिकुलर फार्मूला देखते हैं कि इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है। इसका मालिकुलर फार्मूला है C12H22O11, यानी कि इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें एक मालिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मालिक्यूल हमें फ्रक्टोज का मिलता है। इसके बाद ये है कि इन ओलिगोसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किस तरह आपस में लिंक होते हैं। तो उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जो उन दोनों मोनोसेक्राइड्स को आपस में मिलाए रखता है। उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के दरमियान होता है। जिस तरह ये है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद ये है कि ये दोनों में कैसे बनता है बॉन्ड। तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये हेक्सोज है, यानी कि इसमें 6 कार्बन है, और ये फ्रक्टोज है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो इस फ्रक्टोज मालिक्यूल में से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसमें से ये OH यानी कि हाइड्रोक्सल आएगा। तो H और OH मिलकर वाटर मालिक्यूल बना देंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होगा। इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ये 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है वो लिंक हुआ है और इसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है, और इसमें जो फ्रक्टोज का जो दूसरा कार्बन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है। तो इसलिए हम इसको 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये ओलिगोसेक्राइड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।